भारत की जमीन में कई ऐसे राज्य, कई ऐसे रहस्य दफन हैं जो कई सदियों बाद भी उतने ही सुलझे हैं, उतनी ही उनकी गुत्थियां उलझी हुई हैं जैसे पहले कभी हुआ करती थी। ये रहस्य कुछ ऐसे हैं जिनको सुलझाने की कोशिश की जाती है तो ये रहस्य उतने ही उलझते जाते हैं। ये रहस्यों की ऐसी गुत्थी है जिसका कोई भी तार खींचो तो गुत्थी को उलझा देता है। ऐसा ही एक राज्य है जैसलमेर। ऐसा ही एक शहर है जैसलमेर। वहां से 35 किलोमीटर दूर बसे कुंदरा गांव में भी एक ऐसा ही राज दफन है जो पिछले 200 वर्षों से वीरान पड़ा हुआ है। तो आइए आज मैं आपको लेकर चलता हूं राजस्थान के जैसलमेर से 35 किलोमीटर दूर कुंदरा भूतिया गांव में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी और आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के जैसलमेर से 35 किलोमीटर दूर कुंदरा एक भूतिया गांव की जो आज भी वीरान पड़ा हुआ है। यदि रहस्यमय स्टोरी सुनने में आपको इंटरेस्ट है, रुचि है, तो आप इस कहानी में रुक सकते हैं, नहीं तो आप इस कहानी से जा सकते हैं। भारत की सबसे भूतिया एक जगह है जाने माने जाने वाले कुंदरा गांव में, जिसको रातों रात 5,000 लोग हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। कुंदरा पहुंचने के लिए आप अपने निजी वाहन से जैसलमेर से कैब लेकर भी जा सकते हैं और वहां पर पहुंच सकते हैं। जैसलमेर राजस्थान में पड़ेगा और सबसे गर्म शहर जैसलमेर कहा जाता है। अगर आप कुंदरा जाना चाहते हैं तो गर्मियों में ना जाएं। कई साल पहले पालीवाल ब्राह्मण सभा के लोग जैसलमेर में आए और बस गए और उन्होंने यहाँ सरस्वती नदी के किनारे एक कुंदरा गांव को बसाया। इस ब्राह्मण कदान में सबसे पहले अपना घर यहाँ पर बनाया था। साथ में एक तालाब खोदा जिसका नाम उन्होंने ऊधनसर रखा था। करीब 200 साल पहले जब कुंदरा गांव खंडर नहीं था तब इस क्षेत्र के आसपास 40 गांव पाली वाली ब्राह्मणों की आबादी के हुआ करते थे। 40 गांव थे जिसमें सिर्फ केवल ब्राह्मण रहा करते थे। लेकिन फिर पूरे कुंदरा को किसी की बुरी नजर लग गई, किसी की हाय लग गई। एक शख्स जैसलमेर सियासत का दीवान था जिसका नाम था सालम सिंह, जिनको लोग सालम सिंह या सलीम सिंह नाम से बुलाया करते थे। दो नाम थे उनके। जो गांव वालों से अवैध तरीके से कर, आज की भाषा में कहें टैक्स, वसूली करता था। और सालम सिंह की गंदी नजर गांव के एक मुखिया थे, उनकी एक लड़की थी, खूबसूरत लड़की थी, उस पर पड़ गई और वो उसको पाने के लिए, उसको हासिल करने के लिए पागल हो गया। बस किसी भी तरह वो उस गांव के मुखिया की लड़की को पा लेना चाहता था। उसके लिए उसने ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू किया। और दबाव किस हद तक बनाया, सत्ता में वो मशहूर था, ताकत में चूर था। और उसने, उस दीवान ने लड़की के घर एक संदेश भिजवाया। क्या कहा कि अगले पूर्ण मास तक उसे लड़की नहीं मिली तो वो लड़की को गांव में से जबरदस्ती उठाकर ले जाएगा और गांव में कत्लेआम मचा देगा, नरसंहार कर देगा। दीवान और गांव वालों की लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की लड़ाई बन गई थी। ये महिला सम्मान की लड़ाई थी। गांव में आत्मसम्मान की लड़ाई थी तो गांव की चौपाल बुलाई गई और वहां पालीवाल ब्राह्मणों की एक बैठक हुई जिसमें 5,000 से ज्यादा परिवारों ने इस सियासत को, इस गांव को हमेशा हमेशा का छोड़ने के लिए एक मत बना लिया। उन्होंने कहा कि हम इस गांव को, इस राज्य को ही छोड़कर चले जाएंगे। निर्णय लेने के बाद सभी 84 गांव वाले एक मंदिर में इकट्ठा हुए। पंचायत बुलाए गए। पंचायत ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए उस लड़की को हम दीवान को नहीं देंगे। और रात हुई और रात के सन्नाटे में पूरे गांव वाले अपना पूरा सामान, अपने मवेशी, कपड़े लत्ते हमेशा हमेशा के लिए लेकर यहां से छोड़कर चले गए। अब पाली नाम की जगह पर जाकर बस गए। फिर कभी वो वहां से वापस नहीं आए और कुंदरा कुछ यूं ही वीरान हुआ। आज परिंदे भी इस गांव की सरहद में दाखिल होने से डरते हैं और कहते हैं कि जब ब्राह्मणों ने इस गांव को छोड़ा तो ब्राह्मणों ने अपना श्राप दिया और यहां कभी भी कोई बसावट नहीं हो पाएगी। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ
82 गांव तो दोबारा बस गए, लेकिन 2 गांव फिर कभी नहीं बस पाए। एक कुंद्रा और दूसरा खामा तमाम। तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक ये गांव आबाद नहीं हुए और ये गांव भारतीय पुरातात्विक विभाग के अब सानिध्य में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए खोला जाता है और दिन की रोशनी में उन्हें दिखाया जाता है। और मैं बता दूं कि जैसलमेर में आज भी सालिम सिंह की हवेली मौजूद है, लेकिन उसे देखने ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं, पसंद नहीं करते हैं। आइए जानते हैं यहाँ के गाइड का कुंद्रा के बारे में क्या कहना है। गाइड से मेरी मुलाकात हुई तो उसने कुंद्रा के बारे में क्या बताया। वो कहता है कि ये जो गांव अभी जो आप देख रहे हैं, ये एक चूरिया सा विलेज है। यहाँ सबसे बड़ा गांव है, इसका नाम है कुंद्रा गांव। कुंद्रा, इसको एम्प्टी विलेज भी बोलते हैं, घोस्ट विलेज भी बोलते हैं, भूतिया गांव भी बोलते हैं, क्योंकि 80-90 साल के जो बुजुर्ग लोग थे वो मानते हैं कि वो भाग नहीं पाए और पानी के अंदर नमक डालकर, जहर डालकर उन्हें यहीं मार दिया गया था। जो जवान लोग थे वो अपना सामान लेके भाग गए, पर बुजुर्ग लोग यहाँ से नहीं भाग पाए। और वो इनमें से जो आपने देखा होगा कि मंदिर है और मंदिर के अंदर एक भी मूर्ति नहीं है। मूर्ति जब गांव खाली हुआ तो गांव वाले अपनी मूर्ति, अपने भगवान को भी अपने साथ ले गए और अब यहाँ से सेवा पूजा पाठ का कोई काम नहीं होता है। बहुत खूबसूरत लड़की थी जिसको जालिम सिंह, अत्याचारी एक आदमी था, उसका नाम जालिम सिंह था। वह यहाँ का, समझ लीजिए आप सरल भाषा में कहें तो मुखिया था और जैसलमेर का सबसे बड़ा आदमी था। वो औरतों को उठा ले जाता और गांव की औरतों को उठा ले जाया करता था जिस पर उसकी नजर पड़ जाती। अब उसे हर कुछ घंटे बाद एक औरत चाहिए थी। राक्षस प्रवृत्ति का वह आदमी था और ये गांव की मुखिया की लड़की उसे पसंद आ गई। सन था 1815, इसलिए वो गांव खाली हुआ। शादी नहीं कर देने के कारण गांव के रातों रात पाली वंश के ब्राह्मण यहाँ से पलायन कर गए, हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले गए। अब पाली गांव बसा था और चूरिया गांव रातों रात खाली हुआ था, तो सालम सिंह दीवान के कारण ये सब हुआ था। पानी का तालाब है, जब कुएं के अंदर, पानी के अंदर बारिश होती है तो पानी कुएं के अंदर नहीं जाता है और कुएं का पानी अगर पीते भी हैं, जो कोई पी भी लेता है, तो वो सीधे शमशान घाट पहुंच जाता है। मतलब कि यूं कहें कि वो पानी जहरीला है और जहरीले पानी को जो भी पिएगा वो हमेशा हमेशा के लिए सो जाएगा। वो पानी की घूंट जो होगी वो उसके जीवन की आखिरी घूंट होगी। जो गांव वाले लेकर गए और बताते हैं कि इस गांव से कोई भी चीज ले जा नहीं सकता और जो भी लेकर जाता है वो बीमार हो जाता है और वापस उसे यही वापस आकर डालनी पड़ती है, क्योंकि इस गांव की जो भी चीज है वो रूहानी ताकतों के कब्जे में है। पर्यटन स्थल में बदल चुके कुंद्रा गांव में घूमने आने वाले लोगों से अगर आप बात करेंगे और उनके मुताबिक आप जानेंगे तो यहाँ पर रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट, उनकी आवाजें, उनके चलने की आवाजें, उनकी जूतियों की आवाजें आज भी सुनाई देती हैं। हर पल ऐसा महसूस होगा कि आपके पास कोई चल रहा है, आपको किसी की आवाज सुनाई दे रही है। महिलाओं के बात करने पर उनकी चूड़ियों की और पायलों की आवाजें आती हैं। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सभी सैलानी घूमने जाते हैं, लेकिन रात होने के बाद इस फाटक को कोई पार नहीं करता है। इस गांव में बने पत्थर के मकान अब धीरे धीरे खंडर हो चुके हैं, लेकिन इन खंडरों में, एक अतीत में, इन वीरानों में कुछ घरों में चूल्हे बैठने की जगह, घड़े रखने की जगह मौजूदगी है और ऐसा लगता है कि यहाँ पर आज भी कोई रहता है और रात में कोई आता है। ऐसी कई जगह है, यहाँ से कुछ समय पहले ही गया। यहाँ की दीवारों से उदासी का एहसास होता है, दुख का एहसास होता है, रोने की आवाज आती है, पायलों की आवाज आती है और सन्नाटे में सरस्वती नदी में हवा की आवाज यहाँ के माहौल को और भी उदास बना देती है। इस गांव की एक बावड़ी है जिसमें गांव के लोग पानी पिया करते थे। यही नहीं बल्कि एक खामोश गलियारे में उतरती कुछ सीढ़ियां भी हैं और कहते हैं कि शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ
कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि आवाज 18वीं सदी का वह दर्द है जिसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। उन्होंने कष्ट को सहा था। गांव के कुछ मकान हैं जहां रहस्यमयी परछाइयां और किसी के चलने की, भागने की आहटें आज भी दिखाई देती हैं। लेकिन शाम जब ढलती है और अंधेरा होता है तो कुंदरा गांव के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और दिखाई देता है कि एक रूहानी ताकतों का संसार रात में आ गया है और लोग यहाँ पर रहते हैं और कहते हैं कि यदि रात को आप वहाँ गए तो आपका शिकार हो जाएगा, क्योंकि आप रूहानी ताकतों के जीवन में दखल डालोगे। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत आत्माओं पर रिसर्च करने वाली एक टीम वहां पर आई और कुछ समय असामान्य जरूर रहा और शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीर ले रहा था। उन्होंने कहा हम रात में तस्वीर लेंगे, लेकिन उस बूबू बावड़ी के जैसे ही ऊपर वो कैमरा गया, हवा के गोते खाने लगा और जमीन पर आ गिरा, जैसे कि किसी ने कैमरे को पकड़कर जमीन पर फेंक दिया और कैमरा चकनाचूर हो गया। लेकिन यह भी सच है कि कुंदरा में आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक मिलती है। पैरामल सोसाइटी के अध्यक्ष ये मानते हैं कि एक गोस्ट बॉक्स नाम इस जगह को दिया गया, इसके माध्यम से ऐसी जगहों पर रहने वाली आत्माओं से वो सवाल पूछते हैं, सवाल जानते हैं। कुंदरा में भी उन्होंने कुछ ऐसा किया, कहीं आवाजें आई, कहीं असामान्य रूप में आत्माओं ने अपने नाम भी बताए और इस रहस्य में गांव में कई हिंदी मूवीज की शूटिंग भी हो चुकी है। यहाँ बैठने वाले एक बाबा से हमने बात की तो वो कहते हैं कि मेरा नाम सुमेर सिंह है और इस गांव में पिक्चर की शूटिंग हुई थी। यहाँ पर बहुत सारे पिक्चरों की शूटिंग हो चुकी है और बहुत सारे लोग यहाँ शूटिंग करने आए, पर जिन्होंने भी शूटिंग की केवल दिन में ही शूटिंग की, रात में यहाँ पर कोई नहीं रुका। 20 से 30 साल हो गए हैं और कब यहाँ पर रोड बनेगा, कब यहाँ पर कुछ होगा, कोई नहीं जानता है। यहाँ पर कब बसावट होगी इस गांव में, कोई नहीं जानता है। ये गांव केवल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक घूम सकते हैं, क्योंकि इस गांव को भूतिया गांव माना जाता है। इसलिए सूर्यास्त होने के बाद इसका एक मेन गेट है जिसे बंद कर दिया जाता है और ये जैसलमेर के नज़दीक है। रेगिस्तान में होने वाली बहुत गर्मी रहती है, इसलिए यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छा मौसम जो है वो दिसंबर और जनवरी का है। आप यहाँ गर्मी में नहीं आ सकते। अगर आप गर्मी में आएंगे तो आपको बहुत परेशानी होगी। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण है कि राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है और दूसरा रेगिस्तान जैसलमेर का ये एरिया है। अगर आप कभी कुंदरा गांव घूमने जाना चाहें, जनवरी और दिसंबर ये समय चल रहा है, जैसे दिसंबर 2024 है और जनवरी 2025 आएगा, तो ये समय ठंडा है, घूमने के लिए काफ़ी अच्छा है, आप जा सकते हैं। गर्मियों में राजस्थान जाने से बिल्कुल बचिएगा, ना ही जाएं तो अच्छा है, क्योंकि मैं गर्मी में एक बार जा चुका हूं दोस्तों, और इतनी गर्मी थी, इतना असहनीय था कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। इतनी गर्मी राजस्थान में कि आपने कभी सोची भी नहीं होगी, आपकी सोच से भी परे। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंतरात्मा को परेशान करना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सावधान करना है, सतर्क करना है, सचेत करना है। आप कुंदरा गांव जाएं, बिल्कुल जाएं। अगर रहस्यमयी चीज़ों में आपकी रुचि है तो इस स्टोरी को देखें और कुंदरा गांव बिल्कुल जाएं। जैसलमेर से 35 से 40 किलोमीटर दूर एक कुंदरा गांव, जिसको रातों रात 5000 ब्राह्मण लोग छोड़कर चले गए और जो आज भी गांव श्रापित है, जिसको भूतिया गांव, आत्माओं का गांव और रहस्यमय चीज़ों के लिए जाना जाता है। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी, फिर एक नई कहानी लेकर आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टोरी को लाइक करें, मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। अगली कहानी, अगले रहस्य में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय श्री राम।